बुद्धि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाले, महावीर अर्थात अनंत पराक्रमी, भूतचारी अर्थात भूत गणों के साथ विचरने वाले, पुरंदर अर्थात त्रिपुर संहारक, निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतचारी अर्थात प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, महाशक्ति महाधुति अर्थात अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्देश्य वपुः अर्थात अनवर्चनीय रूप वाले, अनवर्चनीय स्वरूप वाले, श्रीमान अर्थात ऐश्वर्यवान, सर्वाचार्य मनोगति अर्थात सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, बहुश्रुता अर्थात बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, अमहामाय अर्थात बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है ऐसे, नियतात्मा अर्थात मन को बस में रखने वाले, ध्रुवो ध्रुव अर्थात ध्रुव अर्थात नित्य कारण और अध्रुव अर्थात अनित्य कार्य रूप, ओज स्तेजो धुतिधरः, ओज स्तेजो धुतिधरा अर्थात ओज अर्थात प्राण और बल, तेज अर्थात शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, जनक अर्थात सबके उत्पादक, सर्वशासना अर्थात सबके शासक, नृत्य प्रिय अर्थात नृत्य के प्रेमी, नित्य नृत्य अर्थात प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाशात्मा अर्थात प्रकाश स्वरूप, प्रकाश का अर्थात सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, स्पष्ट अक्षर अर्थात ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, बुद्ध अर्थात ज्ञानवान, मंत्र अर्थात ऋग साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, समान अर्थात सबके प्रति समान भाव रखने वाले, सार संप्लव अर्थात संसार सागर से पार होने के लिए नौका, युगादि क्रदु गावर्त अर्थात युग आदि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गंभीर अर्थात गांभीर्य से युक्त, वृषवाहन अर्थात नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, ईष्ट अर्थात परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, अविशिष्ट अर्थात संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्टेष्ट अर्थात शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, सुलभ अर्थात अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार शोधना अर्थात सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ रूप अर्थात तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामा अर्थात तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है ऐसे, तीर्थ दृश्य अर्थात तीर्थ सेवन से, तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, तीर्थदह अर्थात चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, अपान निधि अर्थात जल के निधान समुद्र रूप, अधिष्ठानम अर्थात उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, दुर्जय अर्थात जिनको जीतना कठिन है ऐसे, जय कालविति अर्थात विजय के अवसर को समझने वाले, प्रतिष्ठिता अर्थात अपनी महिमा में स्थित, प्रमाणज्ञ अर्थात प्रमाणों के ज्ञाता, हिरण्य कवच अर्थात स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, हरि अर्थात श्री हरि स्वरूप, विमोचन अर्थात संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, शूरगढ़ अर्थात देव समुदाय रूप, विद्येश अर्थात संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु संश्रय अर्थात बिंदु रूप प्रणव के आश्रय, बाल रूप अर्थात बालक का रूप धारण करने वाले, अवलोन्मत्त अर्थात बल से उन्मत्त न होने वाले, अविकर्ता अर्थात विकार रहित, गहन अर्थात दुर्बोध स्वरूप या अगम्य, गुह अर्थात माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, कारणम अर्थात संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, कारणम अर्थात जगत के उपादान और निमित्त कारण, कर्ता अर्थात सबके रचयिता, सर्वबंध विमोचन अर्थात संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, व्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, व्यवस्थान अर्थात
संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, स्थानदः अर्थात ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले, जगदादिजः अर्थात हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, गुरुदः अर्थात श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, ललितः अर्थात सुंदर, भावात्मा अवेद अर्थात भेद रहित, भावात्मात्मनि संस्थितः अर्थात सत्स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित, वीरेश्वर अर्थात वीर शिरोमणि, वीरभद्र अर्थात वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन विधि अर्थात वीरासन से बैठने वाले, विराट अर्थात अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीर चूड़ामणि अर्थात वीरों में श्रेष्ठ, वेत्ता अर्थात विद्वान, चिदानंद अर्थात विज्ञानानंद स्वरूप, नदीधरा अर्थात मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञाधारा अर्थात आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूली अर्थात त्रिशूलधारी, शिव पृष्ठ अर्थात तेजोमयी किरणों से व्याप्त, शिवालय अर्थात भगवती शिवा के आश्रय, वालखिल्य अर्थात वालखिल्य ऋषि रूप, महाचाप अर्थात महान धनुर्धर, तिग्मांसु अर्थात सूर्य रूप, बधिरह अर्थात लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाले, खग अर्थात आकाशचारी, अभिरामा अर्थात परम सुंदर, सुसरणा अर्थात सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, सुब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के परम हितैषी, सुधापति अर्थात अमृत कलश के रक्षक। मघवान कौशिक अर्थात कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप, गोमान अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त, विरामः अर्थात समस्त प्राणियों के लय के स्थान, सर्व साधना अर्थात समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाटाक्ष अर्थात ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, विश्वदेह अर्थात जगत स्वरूपा, सार अर्थात सार तत्व रूप, संचार चक्र भृति अर्थात संसार चक्र को धारण करने वाले, अमोघ दंड अर्थात जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है ऐसे, मध्यस्थ अर्थात उदासीन, हिरण्य अर्थात स्वर्ण अथवा तेजः स्वरूप, ब्रह्म वर्चसी अर्थात ब्रह्म तेज से संपन्न, परमार्थ अर्थात मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, परोमाई अर्थात महामायावी, शंबर अर्थात कल्याणप्रद, व्याघ्र लोचन अर्थात व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, रुचि अर्थात दीप्त रूप, विरंचि अर्थात ब्रह्म स्वरूप, स्वर बंधु अर्थात स्वरलोक में बंधु के समान सुखद, वाचस्पति ही अर्थात वाणी के अधिपति, अहरपति अर्थात दिन के स्वामी सूर्य रूप, रवि अर्थात समस्त रसों का शोषण करने वाले, विरोचन अर्थात विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रूप, शास्ता वैवस्वतो यम अर्थात सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम, युक्ति रुन्नत कीर्ति अर्थात अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, शानुराग अर्थात भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले, परंजय अर्थात दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाशाधिपति अर्थात कैलाश के स्वामी, कांता अर्थात कमनी अथवा कांतिमान, सविता अर्थात समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, रविलोचन अर्थात सूर्य रूप नेत्र वाले, विद्वत्तम अर्थात विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, वीत भय अर्थात सब प्रकार के भय से रहित, विश्वभर्ता अर्थात जगत का भरण पोषण करने वाले, अनिवार्यता अर्थात जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे, नित्यः सत्य स्वरूप अर्थात नियत कल्याण, नित्यः अर्थात सत्य स्वरूप, नियत कल्याण अर्थात सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, पुण्य श्रवण कीर्तन अर्थात जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है ऐसे,